बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स 9th मैट्रिक सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 ये इस समय बनेगी। कॉपी पेन से ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पहले ही बता दूं भाई, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली वाली ख़राब हो गई आधे घंटे की, फिर दोबारा बना रहा हूँ। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले फिर वही बताऊँगा, ज़रूरी बात है। जो बच्चे रटने के मूड में हैं, जल्दी में हैं, वो वीडियो बंद करके यूट्यूब पे सर्चिंग करें। जल्दी में आपको बड़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जल्दी। और टूटे फूटे कॉन्सेप्ट्स लेके आप जो है ना टूटी फूटी फिज़िक्स सीखिएगा और एंट्री टेस्ट में फिर शक्ल देखिएगा। क्योंकि समझे बगैर आप ना फिज़िक्स सीख सकते हैं, ना केमिस्ट्री सीख सकते हैं, ना मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, ना बायोलॉजी सीख सकते हैं। रटने का दौर गया। और जो बच्चे सीरियस हैं वो मेरे साथ रुक जाएं, जो सब्र के साथ सीखना चाहते हैं। ये बेहद अहम चैप्टर है और ये बेहद अहम टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का शुरू करते हैं। आप कुछ लेके चलता हूँ एक दुनिया में। ये हमारी अर्थ है। वैसे तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि और ये 71% यहाँ पर पानी है हमारी अर्थ पर, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से 6 कॉन्टिनेंट्स में जो है वो लोग आबाद हैं। और इस 6 कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 कंट्रीज़ हैं। अब ये 10 कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मिसाल के तौर पर केस 1 लेते हैं। केस 1, शॉपकीपर के पास जाते हैं आप आटा लेने के लिए। उसको बोलते हैं आटा दे दो। कितना दे दो? 2 आटा दे दो। नहीं समझ में आता उसको आप कहते हैं 10 आटा दे दो। नहीं समझ में आता आप उसको कहते हैं ज़्यादा आटा दे दो। अच्छा ऐसा करो, मुझे ज़्यादा आटा चाहिए। नहीं समझ आता उसको आप कहते हो कम आटा दे दो, मुझे थोड़ा कम आटा चाहिए। शॉपकीपर को समझ में नहीं आता। ख़रीदार और दुकानदार दोनों परेशान। दूसरे केस की तरफ चलते हैं। केस 2, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लेट पहुंचे हैं। टीचर बोलता है कि आप जो है वो लेट हैं। ठीक है, क्या हैं आप? लेट हैं। यहाँ पर कितना लेट हैं भैया आप? 10 लेट हैं। आप लेट हैं, 10 लेट हैं। आपको समझ में नहीं आ रही बात। सर आप बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आप 50 लेट हैं, या फिर वो आपसे कह रहा है आप बहुत ज़्यादा लेट हैं, आप बहुत कम लेट हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रही कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। और उसके बाद तीसरा केस जो है, उसके अंदर हमारे पास आप ईद आ रही है, शॉपकीपर के पास जाते हैं कपड़ा लेने के लिए। सूट बनवाना है आपको ईद का। आप बोलते हैं 10 कपड़ा दे दो। आप बोलते हैं 7 कपड़ा दे दो। उसको समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा दे दो, मैं हाइट बहुत अच्छी है। आप बोलते हैं कम कपड़ा दे दो, मेरी हाइट कम है। बात समझ में नहीं आ रही। तीनों जगहों पर इशूज़ ही इशूज़ हैं। आप आटा लेने जा रहे हैं, यहाँ भी इशू है, यहाँ भी इशू है। आप लेट आ गए हैं, टीचर की बात समझ में नहीं आ रही। कितना लेट हो गए हैं? आटा कपड़ा लेना है, तो कितना लेना है समझ में नहीं आ रही। इन 10 कंट्रीज़ से 10 लोग निकलते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं पार्क में, और बोलते हैं इन मसलों का क्या हल निकाला जाए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, आधी अधूरी बात हो रही है। तो उनको समझ में आता है ये चीज़ मिसिंग है, जिसको यूनिट कहते हैं। जब ये यूनिट का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने डिज़ाइन किया, 10 लोगों ने, और उसके बाद यूनिट्स इन्होंने सेट किए। कौन कौन से? आटे से तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ वज़न की बात हो रही है, यानी कि मास की बात हो रही है। और लेट हो जाने पे आप समझ गए होंगे कि टाइम की बात हो रही है। और कपड़े की लंबाई जो हम लेते हैं, यहाँ पर जो है वो लेंथ की बात हो रही है। तीनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस है दुनिया में। मास में भी डिस्टर्बेंस चल रही है, टाइम में भी डिस्टर्बेंस चल रही है, लेंथ में या डिस्टेंस में भी डिस्टर्बेंस चल रही है। लेकिन इन 10 लोगों ने इस डिस्टर्बेंस का हल निकाल लिया। उन्होंने बोला कि इनके यूनिट्स में से यूनिट्स लगा दीजिए। क्या होंगे यूनिट? ये भी इन्होंने डिसाइड किए। इन्होंने कहा केजी मास का यूनिट बना देते हैं, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड बना देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर बना देते हैं। केजी भी आ गया, सेकंड भी आ गया, और
मीटर भी आ गया। अब मसला हल हो गया। आपने कहा 2 kg आटा दे दो, उसने आटा दे दिया। आपने कहा 10 kg आटा दे दो, उसने आटा दे दिया। कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं। टीचर ने भी आपको बोला कि आप 10 सेकंड लेट हैं या आप 50 सेकंड लेट हैं। यहाँ भी मसला हल हो गया, आपको समझ में आ गया आप कितना लेट हैं। और तीसरे केस में आप कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं 10 मीटर कपड़ा दे दो या 7 मीटर कपड़ा दे दो। यहाँ भी मसला हल हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गई। समझ में आई बात आप? तो इन 10 लोगों ने तो ये मसला हल कर लिया। और उसके बाद क्या क्या हल किया इन्होंने? लेंथ मास टाइम के यूनिट्स जो है वो डिज़ाइन कर लिए। कौन कौन से किए हैं? किलोग्राम मास के लिए, और टाइम के लिए इन्होंने सेकंड को डिसाइड कर लिया, और लेंथ के लिए इन्होंने मीटर को डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ। थोड़े टाइम बाद यही 10 लोग दोबारा एक जगह पर इकट्ठे हुए। अब क्या मसला है? अब फिर कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है, क्यों कन्फ्यूजन हो रही है? इसलिए कि एक है कंट्री ए और दूसरी है कंट्री बी। टोटल 10 कंट्री हैं। ये कंट्री ए जो है कंट्री बी के एक बंदे से बोलती है क्या? कंट्री ए से एक बंदा है जिसका नाम है, कोई भी नाम दे दें आप, मेरा ही नाम दे दें। मैं हूँ कंट्री ए से आसिफ, कंट्री बी से जो है वो सलमान आ गया। आसिफ सलमान को बोलता है, सलमान आपकी कंट्री से मुझे आटा लेना है, आप मुझे सेल कर दें आटा। सलमान बोलता है ठीक है, कितना चाहिए? बोलता है 50 kg दे दो। सलमान जो है वो 50 kg आटा पैक करता है, आसिफ के पास ले जाता है, बोलता है ये लीजिए जनाब 50 kg आटा। आसिफ जो है वो चेक करता है और बोलता है 50 kg आटा नहीं है, 20 kg आटा है। अगेन प्रॉब्लम। याद रहे ये 2 डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, कंट्री ए कंट्री बी। आसिफ ने सलमान को कहा था कि भाई 50 kg आटा चाहिए, और सलमान ने जो है वो 50 kg ही आटा आसिफ को दिया। लेकिन आसिफ क्या क्लेम कर रहा है? बोल रहा है 50 kg नहीं है, ये 20 kg है। क्या इशू था? इशू ये था, मैं बता देता हूँ। कंट्री ए के अंदर इसमें 1 kg जो था वो 500 ग्राम के बराबर था, और इसमें जो कंट्री बी थी इसमें 200 ग्राम के बराबर था। जी, आपको पता है ना कि 1 किलोग्राम जो है वो, अभी तो आपको पता है आजकल 1000 ग्राम के बराबर था, लेकिन ये फाइनल कब हुआ? तो इसी तरह 10 की 10 कंट्रीज़ के अंदर 1 kg तो था, लेकिन आगे ग्राम जो है वो किसी कंट्री ने 200 ग्राम को 1 kg बना लिया था, किसी कंट्री ने 400 ग्राम को 1 kg बना लिया था, किसी ने 1500 ग्राम को 1 kg बनाया हुआ था। एक टेंशन थी। तो ये 10 लोग फिर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला भाई इसका भी हल निकाला जाए। याद रहे कि इनकी दूसरी मीटिंग है ये। इनमें से एक बंदा जो था उसने बोला मैं इस मसले का हल दे सकता हूँ। क्या दे सकते हैं भाई आप? उसने बोला मेरे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर किस तरह का? ये इस तरह का सिलेंडर है। इसका जितना वज़न है ना उसको 1 kg मान लेते हैं। 1 kg 1000 ग्राम। क्या बात बोली इन 10 लोगों में से एक ने? इसने बोला मेरे पास एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है ये पूरा का पूरा, ठीक है, अंदर से खाली नहीं है, सॉलिड है पूरा का पूरा अंदर से। तो इसने बोला कि इसके वज़न को 1 kg मान लेते हैं और 1 kg को 1000 ग्राम जो है वो कर लेते हैं। इन्होंने बोला ठीक है। अब 1000 ग्राम 1 kg बराबर हो गया। अब टेंशन ख़त्म हो गई। अब बाकी कंट्रीज़ के अंदर जाके ये बता देंगे कि भाईजान 1 kg जो है वो 200 ग्राम के बराबर नहीं है, 500 ग्राम के बराबर नहीं है, 1000 ग्राम के बराबर है। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरह टाइम में भी इशू हो रहा था। 1 मिनट किसी कंट्री के अंदर 60 सेकंड है, किसी कंट्री के अंदर 20 सेकंड है, किसी कंट्री के अंदर 100 सेकंड का 1 मिनट है। आजकल तो हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। बच्चों से ही पूछ लें तो बता देंगे। लेकिन वहाँ पर इश्यूज़ था, वहाँ पर प्रॉब्लम। तो इन लोगों ने फिर टाइम को भी डिसाइड किया। इन्होंने बोला कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है।
10 के 10 लोग जो 10 की 10 कंट्रीज से आए थे ये इस पे भी एग्री हो गए, ठीक है, टाइम का भी मसला हल हो गया। इसी तरह 1 मीटर को इन्होंने 100 सेंटीमीटर फाइनल कर लिया। ये 3 चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर ली, 3 चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर ली कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 1 मीटर के अंदर भी इशू चल रहा था। 1 मीटर किसी जगह पर 200 सेंटीमीटर के बराबर था, किसी जगह पर 1 मीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर था, किसी जगह पर 20 सेंटीमीटर के बराबर था। तो कन्फ्यूजन हो रही थी जब कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर रही थी। तो इन सब ने मिल के सिस्टम बनाया, इसको कहा मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम बनाया इन्होंने। और इस सिस्टम के अंदर इन्होंने मेजरमेंट के हवाले से सारी चीज़ें जो है वो तय की, मास को लेके, टाइम को लेके और लेंथ को लेके। इसी तरह के कई सिस्टम्स जो है वो आए, कई सिस्टम्स आए। पुराने सिस्टम्स अगर मैं उनका ओवरव्यू दे दूं हल्का सा, तो पहले जो है वो CGS सिस्टम आया, फिर FPS सिस्टम आया, CGS सिस्टम, फिर FPS सिस्टम, फिर MKS सिस्टम, और अब जो चलता है वो SI सिस्टम चलता है, सिस्टम इंटरनेशनल। समझ आ गई बात? इनके फुल वर्ड्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके फुल वर्ड्स क्या हैं? CGS सिस्टम से बनता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। समझ में आ गया होगा? सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, इसको cm लिखते हैं। ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। SEC कर लें या S कर लें। समझ में आ गई बात? FPS सिस्टम के अंदर जो है वो फुट पाउंड सेकंड था, फुट पाउंड सेकंड। इसी FPS सिस्टम का एक और नाम था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये भी इसका एक और नाम था। तो फुट पाउंड सेकंड, फुट किसका यूनिट था? मास का। फुट किसका यूनिट था? लेंथ का। पाउंड किसका यूनिट था? मास का। सेकंड किसका यूनिट था? टाइम का। इसी तरह MKS सिस्टम आया, इसमें मीटर, इसमें किलोग्राम और सेकंड। मीटर किसका यूनिट रखा गया? लेंथ का यूनिट रखा गया। किलोग्राम किसका रखा गया? मास का रखा गया। सेकंड किसका रखा गया? टाइम का रखा गया। उसके बाद जो अब जो करंट चल रहा है वो हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्या इसमें मीटर, क्या इसमें लेंथ नहीं है? सिस्टम इंटरनेशनल में है। क्या इसमें मास नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसमें टाइम नहीं है? बिल्कुल है। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा 4 इजाफी चीज़ें और भी हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आपने देखी, ये जो लेंथ है, मास है, टाइम है, इसके अलावा 4 और चीज़ें हैं। टेम्परेचर, और क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम 3 हो गए, टेम्परेचर 4, 5वां इलेक्ट्रिक करंट, 6ठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 7वां जो था वो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनको बोलते क्या हैं? इन सब को एक नाम दिया जाता है। इन सब को क्या एक नाम दिया जाता है? इनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं इनको? फिज़िकल क्वांटिटीज़।
क्या कहते हैं इनको? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। बहरहाल सिस्टम इंटरनेशनल और इन तीनों सिस्टम में फ़र्क क्या था, ये जब मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको मिटा देता हूँ, इसको याद कर लीजिए। अब ज़रा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ आ जाइए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, नाम से तो समझ में आ रहा है क्वांटिटीज़ मतलब मिक़दार। इसकी डेफिनेशन ये है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ which we can measure। ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम तोल सकें, नाप तोल सकें, जिन्हें हम नाप तोल सकें। समझ में आ गई बात? और पहले जो है ऐसी चीज़ें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 3 मानी जाती थी। अब ये बाद में बताऊंगा, पहले ये देखें, ये 2 तरह की हैं। ये 2 तरह की हैं। एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, या इनको मैं एक और नाम देता हूँ पेरेंट्स क्वांटिटी, पेरेंट्स क्वांटिटीज़, इनको मैं एक और नाम भी देता हूँ, इससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स क्वांटिटी क्या नाम है इनका? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़, और इनको पेरेंट्स क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये कौन कौन सी हैं? ये वही जो अभी 7 मैंने लिखवाई थी, ये वही है। कौन कौन सी? लेंथ है, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 की तरफ चलें। टेम्परेचर, नंबर 6 पे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट, और नंबर 7 पे हमारे पास क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये साइड में हो गया मैं, ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, या फिज़िकल क्वांटिटीज़ या पेरेंट्स क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर अगर पेरेंट्स है तो बच्चे नहीं होंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई। वैसे कुछ पेरेंट्स बेचारे ऐसे होते हैं, वो पेरेंट्स तो फिर नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको औलाद दें। बहरहाल पेरेंट्स हम उन्हीं को कहते हैं जिनके बच्चे होते हैं। बच्चे दुनिया में आते हैं तब ही हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो पेरेंट्स कहलाते हैं। तो अगर ये पेरेंट्स क्वांटिटीज़ हैं तो इनके भी बच्चे होंगे। इनके जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या कहा जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड वर्ड का मतलब समझ लीजिए, किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ का निकलना। किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ का निकलना। मिसाल के तौर पे दूध को ले लीजिए, मिल्क। मिल्क में से क्या निकल रहा है? मिल्क में से बटर, मक्खन निकल रहा है, घी निकल रहा है, ठीक है, क्रीम निकल रही है। तो ये बटर, घी, क्रीम ये दूध में से निकल रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे, हम इनको डिराइव कर रहे हैं। डिराइव निकालना, बड़ी चीज़ में से छोटी को। बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है? मिल्क। छोटी चीज़ें क्या है यहाँ पर? दूध, घी, मक्खन, ये जो उससे निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ या पेरेंट क्वांटिटीज़, जो 7 किस्मों की हैं, इन्हीं से निकलेंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। समझ आ गई बात? अब इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटीज़ विच वी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या पेरेंट क्वांटिटीज़। इसमें से एक क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी आपको लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी को या स्पीड को ले लीजिए। स्पीड,
स्पीड जो है वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कह देते हैं इंसान, इसमें सहूलत हो जाएगी, इंसान। अब ये पेरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जब हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की हो गई तो इसका मतलब हमारे पास इंसान दो तरह के हो गए। ये वो इंसान है जो कि पेरेंट्स हैं, ये वो इंसान है जो कि बच्चे हैं। भाई देखें, बच्चे हैं तो इंसान के बच्चे इंसान ही होंगे ना, आसान सी बात है, इंसान के बच्चे इंसान ही होंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अगर वो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अगर इंसान हम सपोज़ कर रहे हैं उनको, तो ये 2 किस्मों की हों या 200 किस्मों की हों, वो इंसान ही होंगी। तो ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़, ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किनको कहते हैं? जिनको आप मेजर कर सकें, जिनकी आप नाप तोल कर सकें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ या पेरेंट क्वांटिटीज़, इनकी भी क्या होती है? नाप तोल का काम इनका हो जाता है, मेजरमेंट इनकी हो जाती है, क्योंकि इन सब के यूनिट्स हैं। वो वाला इशू नहीं है जो पहले होता था, अब बड़ी सहूलत है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये डिराइव क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं, इसमें स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे आप तफसील बताऊँगा। स्पीड को ले लीजिए, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर बड़ा करके लिख देता हूँ, मीटर पर का मतलब है डिवाइड सेकंड, इसका यूनिट है ना स्पीड का। इसी को वेलोसिटी भी बोलते हैं। अभी आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी तकरीबन एक ही चीज़ के दो नाम है, लेकिन इनमें फ़र्क है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बहरहाल यूनिट दोनों का सेम है। तो स्पीड या वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, मीटर जो है वो, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और लेंथ क्या है? लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है या पेरेंट क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है? ये रही। दूसरा कौन सा यूनिट है? सेकंड। ये किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम जो है वो क्या है? वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है? कहाँ गया टाइम? ये रहा तीसरे नंबर। तो साबित हुआ कि ये चिल्ड्रन क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ चिल्ड्रन क्वांटिटीज़ हैं, बच्चे क्वांटिटीज़ हैं। ये किससे निकली हैं भाई? ये इन्हीं से निकली हैं, ये पेरेंट क्वांटिटीज़। दो पेरेंट यहाँ पर कौन है जिन्होंने इस एक क्वांटिटी को बनाया, स्पीड या वेलोसिटी को? दो पेरेंट कौन से हैं? एक पेरेंट हमारे पास जो है वो लेंथ है और दूसरा टाइम है। इन दोनों ने मिलकर इस एक को बनाया। समझ में आ गई बात? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, इसको पार्ट 1 का है। इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।